जहां रोजगार की तलाश में कई नौजवानों के हाथ खाली है, वही फिशरीज डिपार्टमेंट जैसे इदारे उम्मीद का सहारा बन रहे, जो सिर्फ काम नहीं देते बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने का रास्ता भी दिखाते हैं। इस वक्त हम एक नौजवान के घर में मौजूद है जिसने फिश फार्मिंग का काम शुरू किया है। चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनको आइडिया आया कि मैं फिश फार्मिंग का काम शुरू करूंगा और क्या ये आज के नौजवानों के लिए बेनिफिशियल है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने फिश फार्मिंग स्टार्ट की और कितने टाइम से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुरहान अहमद बाग, मैं मजलूम माटल में रहता हूँ। मैं अभी 3 साल से ये फ़िश फार्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो एक्चुअली हमारे पास लैंड की रिक्वायरमेंट थी घर में, तो पानी की भी मतलब पानी वाटर सोर्स भी था। तो जो गाँव में लगते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की तरफ से, जो गाँव में ग्राम सभा लगती है, बाकी वगैरह प्रोग्राम लगते हैं, तो वहाँ पे हमने ज्वाइन किया। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने हमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने बताया स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, ट्राउट कल्चर के बारे में। तो मैंने भी उनसे बात की, तो मुझे भी बहुत अच्छा बिज़नेस लगा। तो मैंने वहाँ पे पहले एक रेस पे अप्लाई किया PMMS स्कीम के थ्रू। तो 2 साल पहले मैंने वो एक रेस पे अप्लाई किया, तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट लगा। तो अभी लास्ट ईयर मैंने अभी 3 रेस फेज नए बनाए हैं। तो अभी इसमें मैंने सीड डाला है, अभी ये हार्वेस्ट नहीं हुआ, अभी ये 8-9 मंथ्स का है। बहुत ही अच्छा काम है ये। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी यंग हैं, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया फिश फार्मिंग करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, इसमें पैसा भी अच्छा है और अपना है, खुद अपनी टांगों पे है, ये अपने घर में है, बहुत अच्छा काम है ये। आपको फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से क्या मदद फराहम हुई जो आप इस काम में आगे बढ़े। इसमें फिशरीज डिपार्टमेंट पहली बात यह है, इसमें फिशरीज में बहुत ही अच्छी हेल्प देता है। इसमें 40% भी सब्सिडी देता है, HADP के थ्रू 50% सब्सिडी देता है। तो इसमें सब्सिडी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा। सर, आप किस फिश की फार्मिंग करते हैं। ये ट्राउट है, रेनबो ट्राउट। हम आपसे जानना चाहेंगे इस रेनबो ट्राउट के बारे में। ये जो है ये कोल्ड वाटर फिश है, तो ये बहुत अच्छी है, ये बोनलेस फिश है, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसमें जो है ये जो अभी है ये सेलेबल इसका जो होता है, ये 4 पीस किलो भी आते हैं, 3 पीस किलो भी में चढ़ता है। इसका जो है ये 7 to 9 मंथ्स में रेडी होता है सेल के लिए। हाँ जी मैम। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप उन लोगों को ये मशवरा देना चाहते हैं कि वो भी फिश फार्मिंग का काम स्टार्ट करें जो भी कर रहे हैं। हाँ, जो भी यंग जनरेशन है, अभी हमारी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो भी पढ़े लिखे हैं, अगर उनके पास लैंड रिक्वायरमेंट है, वाटर रिसोर्सेज है, या और भी डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बहुत सारी स्कीमें देता है गवर्नमेंट, तो उनको उनकी तरफ रुजू करना चाहिए। बहुत सारी स्कीमें वो अपना रोज़गार खुद ढूंढ सकते हैं, गवर्नमेंट मदद करता है और सब्सिडी भी देता है। फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उन लोगों को जो भी बेरोज़गार बैठे। इस वक्त हमारे साथ शबीर अहमद साहब मौजूद है, चलिए इनसे जानते हैं मज़ीद इस बारे में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से कौन कौन सी जो मौक़े हैं वो मिल रहे हैं बेरोज़गारों को अपना रोज़गार स्टार्ट करने में। देखिए, जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का सवाल है, दिस इज़ रिलेटेड विद वाटर। और वाटर रिसोर्सेज को जब हम ध्यान में लेते हैं तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, इट इज़ रिच इन द वाटर रिसोर्सेज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स और इन द फॉर्म ऑफ पेरिनियल स्ट्रीम्स। तो नेचुरली बात है कि इट इज़ प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर द फिश टू ग्रो. In order to exploit these water resources, so far the Department of Fisheries have created a huge infrastructure in the form of hatcheries, fish farms, trout rearing units. चूँकि यहाँ पे जो पानी का जो क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स इस हिसाब से बने हैं, ऊपर वाले ने बनाए हैं, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं कोल्ड वाटर रिसोर्सेज। तो कोल्ड वाटर रिसोर्सेज में हम 2 किस्म की जो फिश पैरामीटर है, वो 2 किस्म का डील करते हैं। एक तो वो है जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में जो हमारे रिसोर्सेज है, जिसको हम कैप्चर फिशरीज बोलते हैं, और दूसरा जो हम बाकी जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में कल्चर करते हैं, उसको हम कल्चर फिशरीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जो कल्चर फिशरीज़ है, उसके लिए बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ऑलमोस्ट 400 के करीब यूनिट्स बने हैं। जहाँ तक कि जो स्कीम्स आई है, ये नेचुरली उसके लिए आई है कि हम जो हमारे पढ़े लिखे यहाँ नौजवान हैं, तो उनको हम कोशिश करें कि विल प्रोवाइड देम द सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट।
तो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए हमारे पास जो प्रेजेंटली स्कीम्स तो बहुत आई है, बट लेकिन मैं एक एम्फेसिस दूंगा एक स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को जो पिछले 5 साल तक पूरी तरह से चली. इट हैज़ नाउ कल्मिनेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25. तो उसका नाम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. तो इट हैज़ बिकम ए बेस, जिसने ले किया बेस प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में. तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमें आत्मनिर्भर भारत के तहत हमें वो स्कीम मिली थी. तो इस स्कीम के तहत हमने लगभग जो हमारी जो फिश प्रोडक्शन है वो 600 मेट्रिक टन के करीब पहुंच गई है. और directly or indirectly it is providing the employment avenues for almost 4,000 जो families है वो इस पे मुनसर करती है. तो अब जो चूँकि जो इसका जो स्पैन था that has culminated by, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि it has culminated during 2004-05. तो in the meantime हमारी जो यूटी है, तो यूटी में भी एक बड़ा I will say the revolutionary step in the form of holistic agriculture development program. तो holistic agriculture development program जो स्कीम है उसमें वही पैटर्न तो है. पैटर्न इज फंडिंग पैटर्न इज I may say different. It is 50-50. In PMMSY it was 60-40 as per the financial, as per the beneficiary share and the subsidy share is concerned. लेकिन जो ये स्कीम है उसमें भी वही कंपोनेंट्स हमने रखे हैं जिससे बूस्ट एक तो फिश प्रोडक्शन हो जाए और एट द सेम टाइम कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, जो हमारे नौजवान हैं, हम उनको सैचुरेट करना चाहेंगे. रिगार्डिंग सैचुरेट का मतलब ये होता है हमारे पास जो है कि जो वहाँ पे वाटर रिसोर्स के पास अवेलेबल है, ही विल नॉट गो फॉर द 1 unit. वी आर कमिटेड दैट वी विल प्रोवाइड हिम 4 units. अगर उसको 2 यूनिट हमने उसमें दे दिए, इसमें हम कोशिश करेंगे कि 4 के 4 यूनिट हो गए. बिकॉज वी हैव सच अ वे दिस प्लान हैज़ बीन फैशन्ड, इट हैज़ बीन क्रिएटेड लाइक दैट कि जैसे हम पूरा सैचुरेट करेंगे. और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि it is basically for all agriculture and allied sectors, it is regarded as the technological intervention. चूँकि जो मॉडर्न टेक्निक डेवलप हो गई है थ्रू द वर्ल्ड, चाहे एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शिप हस्बेंड्री या फिशरीज हमारा डिपार्टमेंट है, तो इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप है उसमें वो कंपोनेंट्स रखे गए हैं. जैसे रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम हो, बायोफ्लाक हो, जो कि हमारे लिए नए कॉन्सेप्ट्स है. और पर्टिकुलरली बिकॉज जो वाटर क्वांटम हमारे पास लेस अवेलेबल है क्वालिटी वाइज एज वेल एज क्वांटिटी वाइज, या पोल्यूशन ज़्यादा बड़ी है, तो इनको सर्कमवेंट करने के लिए हमने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन रखे हैं जिसमें जैसे रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम जैसे मैंने बोला, या हैचरीज बन रही हैं. सीड पे हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले सीड नहीं मिलता था, फीड मिल्स बनी हैं थ्रू आउट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और सिंपल सा प्रोसीजर है. इट इज़ नॉट अ कम्प्लेक्स प्रोसीजर. वन कैन अप्लाई ऑनलाइन, नथिंग गोइंग, उसको सीधी मैसेज आ जाती है. ऑल्दो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच वी आर फॉलोइंग रिगार्डिंग इट इस एस्टैब्लिशमेंट के बाद पहले की फिजिबिलिटी है, बाकी चीज़ें हैं. एंड वी आर वेल कन्विंस्ड कि जो हमारा ये प्रोग्राम इट इज़ रनिंग स्मूथली एवरीवेयर. फिशरीज डिपार्टमेंट बेरोजगार नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है. उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा रोज़गार के मौके पेश किए जा रहे हैं, जिसमें फ़िश फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और लोन जैसे इनिशिएटिव शामिल है, ताकि हर कोई नौजवान अपना कारोबार शुरू कर सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके. इस वक्त हम एक नौजवान के घर में मौजूद है जिसने ये फ़िश फार्मिंग का काम शुरू किया. मैं मोरफा शबीर, मॉर्निंग कश्मीर के लिए अनंतनाग.